Hello students, welcome back to my channel Doubt Killer RT, and today topic is to find the square root. So how we can find the square root of any value? Which there are two methods to find the square root. So first one is prime factorization and second one is division method. एक और मेथड भी है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बट मेनली वो यूज़ नहीं होता है. सिंपली जस्ट जिस क्लास में इंट्रोडक्शन है उसकी उसी क्लास में स्पेशली बाय नेम अगर आता है वो तो ही करना होता है. अदरवाइज वी विल यूज़ द टू मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड. बच्चे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को चूज़ करते हैं, बट आई लाइक डिवीजन मेथड बिकॉज डिवीजन मेथड जो है वो कम टाइम में आपको आंसर निकाल के देता है. लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन को बच्चे इसलिए इजीली मानते हैं कि बस 2, 3, 5 के टेबल से डिवाइड करते जाओ और यू विल गेट द आंसर. सो मैं आज दोनों ही मेथड को डिस्कस करूंगी. आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा. सो लेट्स स्टार्ट. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चे मैंने दोनों को सेम नंबर ले रखा है, 2704, 2704. दोनों को ही मैं डिफरेंट मेथड से करके बताऊंगी. आप खुद देखिए कि कौन सा बेस्ट मेथड है. बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको ऐसे, आप सबको पता ही होगा, ऐसे टेबल बनाना पड़ता है. अब आप उसको स्मॉल से स्मॉल नंबर से डिवाइड करना शुरू करिए. लाइक अगर यहाँ पे इवन नंबर है, डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़े ही होंगे. अगर एंड में इवन नंबर हो कोई भी तो वी कैन डिवाइड इट बाई 2. सो 2 से डिवाइड करो. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 10 बन गए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. नेक्स्ट अगेन 2 इज इवन नंबर, वी कैन डिवाइड इट बाई 2. सो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12. Again 6 is even number, we can divide it by 2. 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 8 are 16. Again by 2, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 9 are 18. Now 169. अब 169 अगर आपने स्क्वायर रूट याद किए होंगे बच्चे तो आपको पता होगा कि ये डायरेक्टली 13 के टेबल से डिवाइड होता है. आप बाकी टेबल इसके साथ डिवाइड करके देखते रहो, किसी भी टेबल में ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है 169. तो डायरेक्ट 13 से करना है. 13 1 13 एंड 13 3 39 आ जाएगा आपका. एंड फिर से 13 के टेबल से 13 1 13. अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पेयर बनानी पड़ती है. पेयर. अब जो पेयर वाला होता है, पेयर में आपने क्या लिखना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13. आपने पेयर बनाए. पेयर का आपने सिंगल लिखना है. इसका 2 सिंगल, इसका 2 सिंगल और इसका 13 आ गया. तो आंसर क्या है आपका 13 2 जा 26, 26 2 जा 52. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2704 इज 52. ठीक है बच्चे. अब यही वैल्यू मैं आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ कि स्क्वायर रूट यही आंसर भी सेम आएगा, बट मेथड चेंज है. बस आप ध्यान से देखना. इसके लिए ऐसा टेबल बनता है. ओके बच्चे. नाउ फर्स्ट स्टेप इज जस्ट पेयरिंग इट. पेयर करना है आपको इसको, चाहे आप ऊपर लाइनें लगा दो चाहे नीचे लगा दो. बच्चे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. राइट से पेयर बनना जरूरी है, लेफ्ट पे पूरा बने ना बने, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट आता है मान लो तो उसके साथ हम 0 लगा के इसको पेयर बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों पेयर बन रहे हैं तो हमारा एक पेयर हो गया 0 4 का और एक पेयर हो गया 2 7 का. ओके बच्चे. अब टेबल कैसे लेना है, इसमें टेबल सारे स्क्वायर वाले लेते हैं. इसमें आप सिंपली देखते हैं ना कौन डिवाइड कर सकता है उस टेबल को ले सकते हैं, लेकिन इसमें स्क्वायर वाले लेते हैं. जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 ऐसे करके. तो आपने फर्स्ट पेयर में देखना या तो एग्जैक्टली सेम आ जाए या लेस देन इट. तो जैसे आपने 2 2 जा 4 किया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 थोड़ा छोटा रह गया. से 6 6 जा 36. अब 36 तो 27 से छोटा रह गया. सॉरी 36 तो बड़ा हो गया 27 से. तो आपने क्या करना है, 5 का टेबल लेना है. उस 5 5 जा 25 होता तो एक 5 यहाँ लगाना है और एक 5 आपके आंसर में जाएगा. एंड 5 5 जा 25 लिख दिया आपने. सब्ट्रैक्ट कीजिए सिंपली. 2 बच गया. 2 बच के नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आओगे आप. 204 बन गया आपके पास. ओके बच्चे. 2 स्टेप यहाँ पे हो चुके. तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, अब जो आप यहाँ टेबल लोगे उसके लिए आप क्या करोगे, जो पहले 2 वैल्यूज आएंगे उनको ऐड करोगे. 5 + 5 कितना हो गया 10. ठीक है बच्चे. अब 10 यहाँ लिखने के बाद अगेन यू विल चूज द स्क्वायर, एनी स्क्वायर जिससे आपका ये आंसर बने. आंसर में आपका एंड में 0 आना चाहिए तभी वो स्क्वायर रूट निकलेगा. अदरवाइज अगर कुछ आपका रिमाइंडर बच जाता है दैट मीन्स दैट इज द नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ओके. सो अब 10 है. अब 10 के साथ हम किस टेबल को मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा ऐसे करके कि ये 204 बने.
लाइक मैं पहले फर्स्ट में 2 से कर रही हूँ, तो जैसे 2 2 ज़ा 4 है तो एक 2 हम साथ में लगाएंगे इसके और एक 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चा, अब ये ऐसे बन गया 102 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, तो देखो 204 आ चुका है और आपको 204 ही चाहिए। तो जो मैंने दो टेबल लिया था ना 2 2 ज़ा 4, तो उसका एक 2 अगेन यहाँ पे लिखेंगे और एक आंसर में लिखेंगे और आपका आ गया 204, माइनस करेंगे यहाँ गया 0, तो आपका आंसर क्या है ये 52। तो देखिए दोनों ही मेथड से सेम आंसर आया, लेकिन इसका जिस बच्चे को इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चे 2 मिनट लगते हैं स्क्वायर रूट निकालने में इस मेथड से, और इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन और एक और बात डिफरेंस है, इसमें जैसे पॉइंट वाली वैल्यू है, ये ज़्यादा बड़ा नंबर है कोई, उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको तो भी टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें सेम उतने ही 2-3 मिनट या मतलब 2-3 मिनट्स लगते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है। ओके बच्चे, सो दिस इज़ अबाउट द स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वीडियो मैं क्यूब रूट पे बनाने वाली हूँ, तो कमेंट करके बताना बच्चे कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। थैंक यू।